प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर बेटा आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट साइज इज 3 सेंटीमीटर। तो ये बेटा कोई आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, जिसका बेटा साइज बेटा कितना गिवन आपको देखो, ये कोई बेटा आपका ऑब्जेक्ट है आपका H1। इसका बेटा साइज कितना गिवन आपको है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। इस प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। बेटा ये कहाँ पर बेटा प्लेस है, देखो आपका ये आपका कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस से बेटा आपका 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या बेटा आपका ये आपका प्लेस है, ठीक है। और बेटा ये कॉनकेव लेंस है बेटा, इसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी गिवन आपको है, बेटा इसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी गिवन आपको है, आपका -21 सेंटीमीटर। क्योंकि जो बेटा आपका कॉनकेव लेंस होता है उसकी बेटा फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ऑब्जेक्ट बेटा ऑलवेज कहाँ बेटा प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए बेटा इसकी बेटा यू की वैल्यू कितनी, -14 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको इमेज के बारे में बताना है, उसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। और बेटा क्या बताना है आपको कि व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो डैट केस में आपकी इमेज का मोशन किधर होगा, लेफ्ट आपका राइट साइड में या आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बेटा यहाँ पर प्लेस करा है हमने इसको, अगर हम इसको इधर उठा के ले जाएंगे आपका, तो बेटा डैट केस में बेटा इसका मोशन क्या आपका होगा, ठीक है। चलिए, है ना। अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। हमको क्या क्या गिवन बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर हमको गिवन है H1। बेटा कितना गिवन बेटा आपको है, आपको गिवन यहाँ पर H1 है। H1 कितना आपका 3 सेंटीमीटर। आपको U बेटा कितना गिवन है, -14 सेंटीमीटर। आपको F कितना गिवन आपको है, -21। बेटा कितना देखो आपका -21, ठीक है। अब H1 मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपको मैं। तो ये बेटा आपको गिवन है ना। चलिए, अब बेटा यहाँ पर देखिए बेटा आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/u माइनस इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। हमको 1/v चाहिए, तो 1/v बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f प्लस 1/u, क्योंकि u बेटा इधर जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा u कितना गिवन आपको है, -14। आपको f कितना कितना है, -21, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से बेटा क्या होगा आपका, ये -14 हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा। यहाँ से बेटा माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/14 प्लस 1/21। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 14 और 20 को 21 का 42। तो 42 3 जा कितना होगा आपका 42, एंड 21 2 जा कितना होगा आपका 42। तो यहाँ बेटा एलसीएम कितना आपका आ गया 42, है ना। तो बेटा यहाँ कितना आ गया 3 + 2 आ गया, ठीक है। चलिए, अब बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/42 हो जाएगा। तो बेटा v बेटा क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा v बेटा आपका आ गया -42/5। तो जब बेटा हमने सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर आंसर कितना आपका आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ बेटा आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई, -8.4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स तो जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो बेटा कहाँ पर प्लेस बेटा था आपका, देखिए आपका वो आपका लेफ्ट साइड में था। बेटा कहाँ पर देखो था आपका, यहाँ पर था आपका प्लेस था। अगर इसका मैं रे डायग्राम बनाऊँ देखो आपका, तो डैट केस में टर्न है ना, अगर इसका मैं रे डायग्राम बनाऊँ आपको, देखो दिखाऊँ कैसे इसका रे डायग्राम बना आपका। तो ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर प्लेस है। अगर आपकी क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होती है, आफ्टर आपका रिफ्रैक्शन आपका डाइवर्स हो जाती है। अगर इसको बैकवर्ड ट्रेस करें, ठीक है, ये इसकी बैकवर्ड ट्रेस कर दिया। अगर रेट आपकी पोल से जाती है तो आपकी सीधी चले जाती है, ठीक है। तो अगर बेटा इसको रिट्रेस हम पीछे की तरफ करें बेटा, दोनों टर्म बेटा कहाँ पर बेटा मिल रही है आपकी, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ बेटा क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यही बेटा जो आपका वी का आंसर आपका निकला है, वो आपका बेटा कहाँ पर इसकी बेटा आपकी लोकेशन आपकी आई है, यहाँ पर बेटा इसकी आपकी ये आपकी लोकेशन आपकी आई है 8.4 सेंटीमीटर। लेकिन किस साइड बेटा आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये बेटा देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या देखिए आपका आ गया v इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर। तो पैचो देखो जो यहाँ पर आपकी v की वैल्यू बेटा कैसे आई, -8.4 सेंटीमीटर आपकी आई है। तो v इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज बेटा कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी, ठीक है। इरेक्ट एंड द फॉर्म आर 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि बेटा देखिए आपकी इमेज बेटा कहाँ बन रही है, आपकी इस साइड बन रही है ना। तो आप लोग खुद देख भी पा रहे हो उसका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं बेटा, इमेज बेटा कहाँ बेटा बन रही है आपकी लेफ्ट साइड में बन रही है, तो नेगेटिव बन रही है। बेटा कैसी बन रही है आपकी, बिल्कुल सीधी बन रही है। तो बेटा कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। चलिए, अब बेटा जरा यहाँ से इसका आप हम लोग m की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको उसमें आपका इसका हाइट भी बतानी है इसकी, ठीक है। तो m का बेटा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, S2/H1 = V/U,
ठीक है। तो जरा अब दोनों का कंपेयर बेटा यहाँ से कर लेते हैं। तो बेटा H2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, H1 इक्वल टू V अपॉन U हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम H1 की वैल्यू कितनी गिवन है, हमको 3 गिवन है ना। हमको तो V की वैल्यू कितनी गिवन आपकी है, माइनस का 8.4। बेटा U की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर गिवन आपको है माइनस का 14। तो पहले जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से बेटा आपका H2 तक कितना आपका आ गया, 1.8 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। चलिए, है ना। तो बेटा ये कैसी बेटा इमेज होगी, वर्चुअल हो गई, है ना, आपकी इरेक्ट हो गई। और बेटा कैसी होगी, देखो आपकी डिमलिस हो गई, छोटी बेटा आपकी। और बेटा कहाँ पर देखो आपका आपका लेफ्ट साइड में है। चलिए, तो इट मीन्स देखिए यहाँ से क्या है, द इमेज इज डिफिनिश इन अ साइज एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द लेंस, द वर्चुअल इमेज मूव्स टुवर्ड द फोकस, okay, of the lens, but never beyond it the progressively decrease in a size। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा आपका, आप लोग खुद देखिए बेटा, आपका जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा ऑलवेज आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बेटा आपका इधर लेके जाएंगे, मतलब हमसे यहाँ पर लेके जाएंगे आपका लेफ्ट साइड में, तो बेटा आपका इमेज बेटा आपकी इमेज कहाँ जाएगी बेटा, वो भी लेफ्ट साइड में जाएगी। लेकिन कब तक जाएगी, एक उसकी लिमिट बेटा लग जाएगी, कहाँ तक, आपका कहाँ तक, फोकस तक। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे ले जाओगे, और तो इन्फिनिटी के बाद बेटा आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेटा जो पॉइंट आपका है, ये बेटा कहाँ तक बेटा जाएगा, आपका इमेज बस आपकी इमेज बस बेटा कहाँ तक जाएगी, आपकी आपकी फोकस तक जाएगी, ठीक है। अब इमेज आपकी आगे नहीं जाएगी। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट लेके जाओगे, तो डैट केस में बेटा आपका अगर सपोज हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा दिया, आपका इनफाइनाइट पे पहुँचा दिया, तो इनफाइनाइट की बेटा इमेज कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। तो इट मीन्स कॉनकेव लेंस में फोकस से हम आगे नहीं जा पाएंगे, इसमें एक बाउंडेशन बेटा लग जाएगी। और देखो जैसे जैसे हम लोग फोकस की तरफ जाएंगे, ये बेटा इमेज बेटा कैसी होती जाएगी, आपकी छोटी होती जाएगी। हमने खुद पढ़ा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, है ना, तो जो बेटा उसमें रेस आपकी निकलती है, तो उसकी इमेज बेटा कहाँ पर फॉर्म होती है, फोकस में फॉर्म होती है। और कैसी होती है, हाईली डिमनिश। तो इट मीन्स जो साइज ऑफ द इमेज होगा बेटा क्या होगा, धीरे धीरे आपका आपका रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। और बेटा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, तो उसकी बेटा इमेज कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी। कैसी बनेगी, आपकी बहुत ही छोटी बनेगी। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बेटा लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी जाके आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।